नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। कल यानी पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर 1 ख़त्म किया था। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है घातांक और करणियाँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नंबरों के बारे में। नंबर, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उनको लिखना, पढ़ना और तुलना करना बहुत ही कठिन होता है। तो इन बड़े बड़े नंबरों को हम लोग घातांक के माध्यम से बहुत ही आसानी से लिख, पढ़ और तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर है हमारे पास, मान लो कोई एक परिमेय संख्या है ए। इसको हमने कई कई बार गुणा कर दिया n बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं a की घात n। जहाँ पर a कोई परिमेय संख्या है और n कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, तो ये घातांक कितने प्रकार के होते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं a की घात n। यहाँ पर n को हम लोग घातांक बोलते हैं। देखते हैं घातांक कितने प्रकार के होते हैं। घातांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक घातांक और दूसरा ऋणात्मक घातांक। धनात्मक घातांक में, धनात्मक घातांक का मतलब है अगर हम किसी परिमेय संख्या को n बार मल्टीप्लाई करें या गुणा करें, कितनी बार भी गुणा करें, उसका आंसर अगर धनात्मक आता है तो हम उसे धनात्मक घातांक बोलते हैं। अगर किसी संख्या को या ऋणात्मक संख्या को बोल सकते हैं, ऋणात्मक संख्या को n बार गुणा करें और उसका आंसर ऋणात्मक आए या नेगेटिव आए तो उसको हम लोग ऋणात्मक घातांक बोलते हैं। जैसे अभी देख लेते हैं उदाहरण के लिए।
अगर किसी घातांक की संख्या सम है तो उसका आंसर हमेशा धनात्मक ही आएगा, इसलिए इसे बोलते हैं धनात्मक घातांक। उदाहरण देख लेते हैं। इसमें 9/26 की घात 4 है, तो इसका आंसर हमेशा धनात्मक ही आएगा, इसलिए इसको धनात्मक घातांक बोलते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः -5/6 की घात 6। इन दोनों उदाहरणों से हमें पता चलता है कि जब भी किसी संख्या की घात अगर सम है तो उसका आंसर भी सम ही आएगा। उसका आंसर धनात्मक होगा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो आंसर हमेशा धनात्मक ही आएगा। क्योंकि इनका घातांक भी सम है तो उनका उत्तर भी धनात्मक ही आएगा। दूसरा उदाहरण, ऋणात्मक घातांक। ऋणात्मक घातांक में जो घातांक होगा वो विषम होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर माइनस में आएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको ऋणात्मक घातांक। क्योंकि ऋणात्मक की विषम संख्या होनी चाहिए। इसमें विषम संख्या है यहाँ पे 3, इसलिए इसका आंसर भी माइनस में आएगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे ऋणात्मक घातांक। बाकी दोस्तों कुछ ना समझ में आया तो आप लोग वीडियो को पुश करके देख सकते हैं और कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, उस कमेंट के जवाब आपको दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पता करते हैं परिमेय संख्याओं की घात कितनी होती है।
चलिए दोस्तों, पता कर लेते हैं परिमेय संख्या की घात कितनी होती है। अगर p बटा q की घात n है तो उसको हम लोग लिखते हैं p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p, नीचे लिखते हैं q मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q n बार, इसको भी लिखते हैं n बार। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है p की घात n अपॉन q की घात n। शॉर्ट में लिख सकते हैं तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि अगर p बटा q लिखा हुआ है, उसकी घात n दी हुई है, तो उस घात को हम लोग p पर अलग लिख सकते हैं और q पर अलग लिख सकते हैं। जैसे p की घात n अलग और q की घात n अलग। अगर हमें पता करनी है परिमेय संख्या की व्युत्क्रम की घात कितनी होगी, परिमेय संख्या की व्युत्क्रम की घात कितनी होगी, तो हम लिखते हैं अगर कोई परिमेय संख्या है उसकी घात n है, उसका व्युत्क्रम निकालेंगे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा q बट्टा p की घात माइनस n। p बटे q का व्युत्क्रम होता है q बट्टा p, इसका व्युत्क्रम हुआ है, और इसको फिर से सीधा करना है तो लिखेंगे p बट्टा q इसकी घात -1 और n इसके ऊपर। -1 को n से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा p बट्टा q की घात -n। अगर इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो p बट्टा q इज इक्वल टू p बट्टा q की घात -n। तो p बटा q की घात n का जो व्युत्क्रम होगा वो p बटा q की -n होगा। इसका व्युत्क्रम p बटा q -n।
होगा। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियोस आपको बार बार मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम, घातांक के कुछ नियम होते हैं, यानी फॉर्मूले बोल सकते हैं, सूत्र बोल सकते हैं। वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। कुछ नियम है, देख लेते हैं। जैसे अगर एक की घात m है गुणा में एक की ही घात n है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे एक की घात m+n हो जाती है। दूसरा नियम, अगर एक की घात m है डिवाइडेड बाई एक की ही घात n है तो भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे एक m की पावर m-n। अगर एक की घात m है और उसकी ही एक और घात n है तो घातों का गुणा हो जाता है। जैसे एक की घात m×n। अगर किसी ब्रैकेट में दो नंबरों का गुणा है और उसकी घात m है तो उनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे a की घात m गुणा b की घात m। तो दोस्तों ये चार नियम थे, फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। इनको हम लोग याद करेंगे। इन्हीं से बेस रिलेटेड आगे एक्सरसाइज भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इनसे जुड़े हुए। अगर सबका एक एक उदाहरण देखना चाहें तो देख सकते हैं।
दूसरे का उदाहरण, तीसरे का उदाहरण ले लेते हैं। और चौथे का उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, तो ये तो सूत्र थे। उन सूत्र को उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने देखा कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे आगे जाके, अभ्यास। चलिए एक और नियम देख लेते हैं। 5वां, अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। और वो कुछ भी हो सकता है। उदाहरण देख लेते हैं। अगर 6 की घात 0 है तो 1, 7 की घात 0 है तो 1, p की घात 0 है तो 1, अगर 1/2 की घात 0 है तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो ये थे आज के नियम घातांक के। कल हम लोग इससे जुड़े हुए एक एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों को मैं एक्सरसाइज स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप लोग घर पे कोशिश कीजिएगा। कल हम लोग उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।